चलो निहारिका बेटी, अब तुम भी कुछ दिन बाद शादी करके अपने ससुराल चली जाओगी, पर याद रखना सास कभी माँ नहीं बन सकती, तो इसलिए संभल कर रहना। आंटी जी, मुझे तो माँ का भी प्यार नहीं पता कैसा होता है, और पापा कहते हैं कि अब मेरा असली घर वही है। अगर सास थोड़ा डांट भी देगी तो मैं चुपचाप सुन लूँगी। रिश्ता पक्का होते ही आसपास की औरतें निहारिका को डराने लगती हैं और सास के बुरे स्वरूप के बारे में बताती हैं। इसी तरह एक दिन उसकी सहेली रेशमा का फ़ोन आता है, जिसकी शादी 2 साल पहले हो चुकी थी। अब तो तेरी भी शादी हो जाएगी, उसके बाद तेरी सास भी तेरे सर पर खड़ी रहेगी। शादी से पहले तो सब अच्छा होता है, पर सास का असली चेहरा तो शादी के बाद नज़र आता है। तू ऐसा क्यों बोल रही है? मेरी सास तो मेरे साथ बहुत प्यार से बात करती हैं और कहती हैं कि मैं उनकी बेटी की तरह हूँ। यह तो सब कहने की बात होती है। मेरी सास भी पहले ऐसे ही करती थी, पर अब मुझे वह नौकर बनाकर रखती हैं। अगर थोड़ी सी गलती हो जाती है तो डांटती हैं, यहाँ तक कि लड़ाई होने पर मायके में फ़ोन घुमाकर मेरी शिकायत कर देती हैं। अपनी सहेली और आसपास के लोगों की बात सुनकर अब निहारिका डरी डरी रहती है। तो वहीं बिन माँ की बेटी के लिए निहारिका के पिता अरविंद भी परेशान रहते हैं। क्या हुआ पापा, आप कुछ दिनों से परेशान लग रहे हैं? बेटा, तू बिन माँ की बच्ची है, पता नहीं ससुराल में कैसे रहेगी। कहीं तेरी सास ने कभी तुझे डांटा या तुझ पर अत्याचार किया तो मैंने तुझे बड़े ही नाजों से अकेले पाला है। पता नहीं तू ससुराल में कैसे रहेगी, पर मैं तुझे सारी ज़िंदगी अपने पास भी नहीं रख सकता। मुझे अपने बाप होने का भी तो फ़र्ज़ निभाना है ना। पापा फ़िक्र मत करो, मैं वहाँ खुश रहूँगी, और मेरी सास कितनी ही बुरी क्यों ना हो, मैं आपकी दी हुई सीख से अपनी सास का दिल खुश कर दूँगी। निहारिका अपने पिता को तो समझा लेती है, पर वह खुद भी अंदर से इतनी डरी हुई थी कि समय यूं ही बीतता है और बहुत जल्द निहारिका की शादी हो जाती है। और शादी के बाद जब निहारिका अपने ससुराल जाती है तो वह देखती है कि उसकी सास उसके साथ बहुत ही प्यार से बातें कर रही है, यहाँ तक कि उसकी नंद भी उसका ख्याल रख रही है। और पहली रसोई वाले दिन, हे भगवान, आज मेरी पहली रसोई है। अपने घर में तो मैं सिर्फ अपने पापा और अपना खाना बनाती थी, पर यहाँ तो मेरे पति, सास, ससुर और नंद भी हैं। कहीं मुझसे गलती हो गई तो यह भगवान मेरी मदद करना। तभी निहारिका की सास आती है, बोलती है, बहू तू मुझे बड़ी परेशान नज़र आ रही है। हाँ चल, तेरी भाभी का आज ससुराल में पहला दिन है और वह थोड़ी डरी हुई है, इसलिए तू रसोई में खड़ी रहकर अपनी भाभी की मदद करवाएगी ताकि बहू की पहली रसोई अच्छे से हो सके। माँ फिक्र ना करो, मैं भाभी के साथ हूँ। भाभी आप भी अपने मन से डर निकाल दो और मुझे अपनी बहन की तरह समझो, और माँ तो वैसे भी आपको अपनी बेटी समझती है। और फिर इतना बोलकर आंचल अपनी भाभी के साथ मिलकर सभी के लिए खाना बनवाती है। फिर खाना तैयार हो जाता है तो थोड़ी देर के बाद सब खाने पर बैठते हैं और उसके ससुर जी बोलते हैं, आशा तुम भी बहू से खाना बनाना सीख ले, मेरी बहू रानी ने तो तुमसे भी अच्छा खाना बनाया है। तभी निहारिका का पति बोलता है, निहारिका आखिर बीवी किसकी है? तभी उसकी सास बोलती है, हाँ हाँ, मैं तुम्हारी बहू से खाना बनाना सीख लूँगी। अब बहू को थोड़ा आराम करने दो, बेचारी थक गई होगी। और अपनी बेटी को बोलती है कि तू कॉलेज जा, वरना आज भी लेट हो जाएगी। बहू पहले नाश्ता कर ले तू भी। अपनी सास के कहने पर निहारिका नाश्ता करती है और फिर अपने कमरे में जाकर आराम करती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और अकेली निहारिका को घर का सारा काम करता देख एक दिन शाम को जब पूरा परिवार साथ में बैठता है तो आशा अपनी बहू बेटी से कहती है, मेरी बहू नहीं बल्कि मेरी बेटी है, और मैं अपनी एक बेटी से घर का इतना काम नहीं करवा सकती, इसलिए आंचल कॉलेज जाने से पहले तू घर के कामों में भाभी की मदद करवाएगी। पर माँ, मुझे कॉलेज जाना होता है, अब मैं कॉलेज घर के काम करके कैसे जाऊँ? मैं एक काम करती हूँ, मैं कॉलेज से आकर घर के काम कर दिया करूँगी। सुबह का काम भाभी संभाल लेंगी और शाम का काम मैं संभाल लूँगी। तभी निहारिका का पति बोलता है, अच्छा हुआ कि मैं लड़की नहीं हूँ और ना ही घर में रहता हूँ, वरना माँ हम तीनों में फ़र्क नहीं करती और मुझसे भी काम करवा लेती। काम तो मैं तुमसे अभी भी करवा लूँ अगर तुम घर पे रहो तो। और हाँ, जिस दिन तेरी छुट्टी रहेगी उस दिन तू बहू को बाहर ले जाना, और बहू को भी शॉपिंग करवा कर, बेचारी अकेली घर में पड़ी रहती है, सारा दिन घर में ही
काम करती रहती है। माँ तुम फिक्र मत करो, मैं 2 दिन बाद अपनी सहेलियों के साथ बाहर जा रही हूँ तो मैं भाभी को भी अपने साथ ले जाऊँगी। सास का इतना प्यार देखकर धीरे धीरे निहारिका की सोच बदलने लगती है। तो वहीं अब आंचल जब भी बाहर घूमने जाती तो वह अपनी भाभी को अपने साथ ले जाती। ऐसे ही एक दिन निहारिका अपनी सास के साथ शॉपिंग करने के लिए तैयार हो रही होती है तो निहारिका की दोस्त रेशमा का फ़ोन आता है। कैसी हो तुम? मेरी सास तुझे अनाथ होने का ताना तो नहीं देती हैं? तेरे ससुराल में सब ठीक है ना? अगर कोई तुझे कुछ कहे तो उल्टा जवाब तू दे देना, किसी की डरने की ज़रूरत नहीं है। रेशमा मैं जानती हूँ सास कैसी होती है, पर मेरी सास बहुत अच्छी है। अगर मेरी माँ जिंदा होती तो शायद वो भी मुझसे इतना प्यार ना दे पाती जितना मेरी सास करती हैं। मुझे नहीं पता, मेरी सास ने हम दोनों नंद भाभी का काम बांट दिया। मेरी सास मुझे मॉडर्न कपड़े ला कर देती हैं, मुझे खुद बाहर घुमाने लेके जाती हैं और आज तो वह मुझे शॉपिंग करवाने ले जा रही हैं। और मेरी नंद भी बहुत अच्छी है, मेरे साथ बहन की तरह रहती हैं। कुछ भी लाती हैं तो मुझे ज़रूर देती हैं। अरे निहारिका तू कितनी भोली है, यह सब उनकी चाल है। तुम लोग इन लोगों की चाल नहीं समझ पाओगी। यह लोग धीरे धीरे अपना असली रंग दिखाएंगे। अच्छा मैं रखती हूँ, मेरी सास का दिमाग फिर से ख़राब हो गया है, पता नहीं पागल बुढ़िया क्यों चिल्ला रही है। क्या सच में सास इतनी बुरी होती हैं? निहारिका सोचने लगती है। रेशमा की बात सुनकर एक बार निहारिका सोच में पड़ जाती है और शाम को जब शॉपिंग करके घर आती है तो उसके सिर में दर्द होने लगता है। अरे क्या ज़रूरत थी मेरी बहू को इतनी भीड़ में ले जाने की? किसी दुकान में, बड़ी दुकान में ले जाती, 2 पैसे ज़्यादा ही तो लगता। सामान लेने में देखो बहू की तबीयत तो ख़राब हो गई ना, बेचारी के सिर में कितना दर्द हो रहा है। तभी निहारिका बोलती है, पापा जी मैं ठीक हूँ, बाहर आने जाने से थोड़ा से सर में दर्द हो रहा था। नहीं बहू तू बिल्कुल ठीक नहीं है, तेरे ससुर जी सही कह रहे हैं, गलती मेरी है। अगर मुझे पता होता कि भीड़ में जाने से तेरी तबीयत ख़राब हो जाती है तो मैं तुझे कभी नहीं ले जाती। तू यूं ही बैठ, मैं अभी तेरे लिए चाय लाती हूँ, फिर तेरे सर में तेल लगा दूंगी और सर दबा दूंगी, तुझे आराम मिलेगा। इतना बोलकर आशा अपनी बहू के लिए चाय बनाती है। जहाँ निहारिका चाय पीती है वहीं सास उसके सिर में तेल लगाने लगती है। अपनी सास का प्यार देखकर निहारिका के मन में सारा डर खत्म हो जाता है। समय यूं ही बीतता है और एक दिन अचानक से निहारिका की तबीयत फिर से ख़राब हो जाती है। और फिर रवि जी आप ज़रा मुझे थर्मामीटर दे दीजिए, मुझे लग रहा है मुझे बुखार हो रहा है। तभी रवि, निहारिका तुम्हारी तबीयत ख़राब हो नहीं रही है, बल्कि तुम्हारी तबीयत ख़राब है, तुम यहीं पर आराम करो, मैं अभी माँ को बुलाता हूँ। रवि जल्दी से अपनी माँ को बुलाता है और जब आशा अपनी बहू का बुखार चेक करती है तो वो देखती है कि उसकी बहू को 104 डिग्री बुखार है। रवि किसी काम से बाहर चला जाता है जिस वजह से आशा बहू की देखभाल करती है, जिसके बाद आशा सारी रात सो नहीं पाती है और अपनी बहू के पास बैठकर ठंडे पानी से उसकी पट्टी करती है और अपने हाथों से उसे दवाई खाने के लिए देती है और अपनी बेटी की तरह उसका ख्याल रखती है। और ऐसे ही सुबह हो जाती है। फिर आंचल आती है। माँ आप कल रात से भाभी के पास बैठी हो, अब जाकर थोड़ा आराम कर लो, मैं भाभी के पास बैठ जाऊँगी। तभी रवि आता है। हाँ माँ मैं आ गया हूँ, मैं देख लूँगा, अब आप आराम कर लो वरना कभी आपकी भी तबीयत ख़राब हो जाएगी। और आंचल तू अपनी भाभी के लिए दलिया खिचड़ी बना दे, मैं यहाँ बैठा हूँ, मैंने आज ऑफिस से छुट्टी ले ली है। तभी उसकी सास बोलती है, नहीं दलिया मैं बनाऊँगी, यह पता नहीं कैसा बनाएगी, तू रहने दे आंचल, मैं जाती हूँ। और पूरी रात जाग कर बहू की सेवा करने के बाद थकी हारी आशा रसोई में जाकर दलिया बनाती है और रवि अपनी बीवी के पास बैठकर ऑफिस का काम करता है। कुछ देर बाद निहारिका के पास उसके पिता का फ़ोन आता है। मेरी प्यारी निहारिका, ससुराल में जाकर तू अपने पिता को भूल गई है? वहाँ सब ठीक है तो बेटा? कोई तुझे परेशान तो नहीं करता? कहीं ऐसा तो नहीं कि उन लोगों ने तुझसे तेरा फ़ोन छीन लिया और तुझे मुझसे बात नहीं करने देते हैं? पापा कुछ दिनों से तबीयत ठीक नहीं है इसलिए फ़ोन नहीं कर पाई। और मैं यहाँ निहारिका आगे कुछ बोल पाती कि तभी उसका फ़ोन बंद हो जाता है, जिस वजह से वह अपने पिता से बात नहीं कर पाती है। अपनी बेटी से सही से बात न होने के कारण अरविंद और ज़्यादा परेशान हो जाता है और शाम तक अपनी बेटी से मिलने उसके ससुराल आ जाता है और वो देखता है कि उसकी बेटी अपने कमरे में बिस्तर पर पड़ी है और उसके सास उसके पास बैठकर फ्रूट्स काट कर उसे खिला रही है। पति थोड़ी दूर पर खड़े होकर थर्मामीटर में बुखार चेक कर रहा है और नंद ससुर भी पास में खड़े हैं। बेटी ये क्या हालत हो गई है तेरी? अरे समधी जी आप अचानक?
यहाँ आइए आइए। हाँ, मेरी इससे बात नहीं हो पा रही थी, इसीलिए मैं मिलने आ गया। अच्छा किया, बहुत अच्छा। आप आइए, अपने बेटी के पास बैठिए, आपके लिए चाय नाश्ते का इंतज़ाम करते हैं। और बेटा तू यह सारे सेब खा लेना। ठीक है, सब चले जाते हैं। तभी निहारिका बोलती है, पापा आप मेरी फ़िक्र क्यों करते हो? आप तो जानते हो ना कि मैं कितनी जल्दी बीमार पड़ जाती हूँ, और मैंने दवाई ले ली है। आप मेरी चिंता मत करो, घर में सब कुछ अच्छे से है। मैं नहीं जानती सास कैसी होती है, पर मेरी सास बहुत अच्छी हैं। उन्होंने कभी मुझे माँ की कमी नहीं महसूस होने दिया। अगर आज माँ जिंदा होती तो वह मेरी इसी तरह से फ़िक्र करते। तू सही कह रही है बेटा, अभी मैंने अपनी आँखों से देखा तेरे ससुराल वालों को तेरी चिंता करते हुए। आज तुझे खुश देखकर, और तेरे ससुराल वालों, खासकर तेरी सास, बहुत तेरी फ़िक्र करती हैं। देखकर मेरी सारी परेशानी ख़त्म हो गई। अब मुझे लग रहा है कि मैंने अपनी बेटी की शादी सही जगह कर दी है, और असल में तुझे सास के रूप में माँ मिली है। तभी उसकी सास आ जाती है। समधी जी आप चिंता मत कीजिए, आपकी बेटी मेरी बहू नहीं बेटी है। लीजिए चाय पीजिए और बेटी से खूब बातें कीजिए। उस दिन निहारिका और अरविंद खूब बातें करते हैं और अच्छा टाइम बिताते हैं। और अपनी बेटी को खुश देखकर अरविंद भी बहुत खुश होते हैं, और सब हंसी खुशी रहने